नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस दिव्य और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। ईश्वर करे आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। आज का यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उन दिव्य संकेतों का वर्णन है जो समय समय पर ब्रह्मांड अपने प्रिय भक्तों तक पहुंचाता है। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कौन सी बात आपके जीवन की दिशा बदल दे यह कोई नहीं जानता। सबसे पहले हम सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी भक्त सच्चे मन से इस कार्यक्रम को देख रहा है, जो सबसे पहले श्रद्धा के साथ एक लाइक करके हमारे परिवार से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन से हर प्रकार का दुख, भय, संकट और अभाव दूर कर दीजिए। उसके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो, उसके परिवार में प्रेम बना रहे, उसके प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहे, उसके कार्यों में सफलता मिले और उसके जीवन का प्रत्येक अंधकार आपके आशीर्वाद से प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। यही हमारी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों, जीवन हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ सिखाता है। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि मनुष्य को लगता है जैसे उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। समय केवल हमारे धैर्य, विश्वास और कर्म की परीक्षा लेता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में स्वयं पर और भगवान पर से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। आज के समय में बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की भाषा अब हर कोई नहीं समझता। अधिकांश लोग केवल लाभ और सुविधा का महत्व जानते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में रहना ही नहीं चाहता, तो उसे रोकने के लिए अपनी आत्मा को कष्ट मत दीजिए। जो वास्तव में आपका है वह किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन से दूर नहीं जाएगा। जो केवल स्वार्थ के लिए आया है वह एक दिन स्वयं ही चला जाएगा। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के आने या जाने से आपकी पहचान और आपका आत्मविश्वास कभी कमजोर ना पड़े। जब मनुष्य स्वयं को बदल लेता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज का दिन साधारण नहीं है। ग्रहों की सूक्ष्म चाल और दिव्य ऊर्जा का यह संकेत है कि आपको जीवन में ग्रहों की सूक्ष्म चाल और दिव्य ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होने वाला है। कई दिनों से जिन परिस्थितियों ने आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा था, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा। जिन कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही थी, वे अब गति पकड़ना शुरू करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे अदृश्य रूप से कोई शक्ति आपके लिए रास्ते बना रहा है। आपने जिन कठिनाइयों को सहन किया है, उनका प्रतिफल अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा व्यर्थ नहीं लेते। परीक्षा के बाद मिलने वाला आशीर्वाद हमेशा अपेक्षा से कई अधिक बड़ा होता है। आज आपके जीवन की 5 सबसे बड़ी इच्छाओं के पूर्ण होने की दिशा में ब्रह्मांड विशेष संकेत दे रहा है। पहली इच्छा आपके घर परिवार में अस्थायी सुख और शांति की है। यदि लंबे समय से घर में तनाव, मतभेद या किसी बात को लेकर चिंता का कारण या वातावरण बना हुआ था, तो उसमें सुधार की शुरुआत होगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझेंगे और टूटते हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगेंगे। जहाँ कटुता थी वहाँ मधुरता आएगी और जहाँ दूरी थी वहाँ अपनापन लौटेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। दूसरी इच्छा आर्थिक स्थिरता और धन वृद्धि से जुड़ी है।
लंबे समय से आप जिस आर्थिक दबाव का सामना कर रहे थे वह धीरे धीरे कम होगा। रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है या ऐसी संभावना बन सकती है जिसकी आपने कुछ समय पहले कल्पना भी नहीं की थी। माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि धन को सही स्थान पर टिकाने और उसका शुभ उपयोग करने की बुद्धि भी प्रदान करती है। इसीलिए आने वाले समय में केवल आय ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण स्थापित होने लगेगा। तीसरा इच्छा मान सम्मान सफलता से जुड़ी है। जिन लोगों ने आपकी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया, वही लोग अब आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपकी पहचान पहले से अधिक मजबूत होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। चौथी इच्छा प्रेम और संबंधों से जुड़ी हुई है। यदि आपके मन में किसी के प्रति सच्चा प्रेम है और वह संबंध ईमानदारी तथा विश्वास पर आधारित है तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो गलतफहमियां अब तक दूरी का कारण बनी हुई थी वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। पांचवी इच्छा आपके मन की उस कामना से जुड़ी है जिसे आपने किसी से नहीं कहा। वह सपना जो केवल आपकी आंखों में है और जिसकी जानकारी शायद केवल भगवान को है। ब्रह्मादेव के आशीर्वाद से उस दिशा में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सृष्टि के रचिता ब्रह्मदेव जब किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में नए अवसरों का निर्माण होने लगता है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे वहीं से नए द्वार खुलने लगते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि कोई नया अवसर आपके सामने आए तो उसे केवल डर की वजह से अस्वीकार मत कीजिए। कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर किसी नए अवसर के रूप में देते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आज विशेष रूप से आपके ऊपर बनी हुई दिखाई देती है। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ थामे रखते हैं। यदि आपने सच्चे मन से कभी उनका स्मरण किया है, यदि आपने कठिन समय में हर हर महादेव का नाम लिया है तो समझ लीजिए कि आपकी पुकार व्यर्थ नहीं गई है। आज का दिन यह संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कई पुरानी उलझनें धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मानसिक तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी। महादेव आपको केवल सफलता ही नहीं देंगे बल्कि सही और गलत की पहचान करने की विवेक भी देंगे। माता लक्ष्मी की कृपा का एक और विशेष संकेत यह है कि आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शुभ होने लगेगा। जहां नकारात्मकता का प्रभाव था वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। यदि आप धन का सम्मान करेंगे, परिश्रम से कमाई करेंगे और किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा लंबे समय तक आपके साथ बनी रह सकती है। याद रखिए, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती बल्कि संतोष, स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम और मन की शांति भी उसी का हिस्सा है। दोस्तों, आज का यह संदेश केवल भविष्य की बात नहीं कर रहा बल्कि वर्तमान को भी सुधारने की प्रेरणा दे रहा है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता कीजिए, किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए और अपने कर्मों को हमेशा पवित्र रखिए। ईश्वर उसी व्यक्ति की सबसे अधिक सहायता करते हैं जो स्वयं भी सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का यह समय आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ सकता है। कई बार इंसान
वर्षों तक मेहनत करता है लेकिन उसे उसके परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता। ऐसे में मन निराश होने लगता है और यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुननी ही बंद कर दी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। ईश्वर कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ वरदान भी कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए यदि अब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी है तो समझ लीजिए कि अब वह समय निकट आ रहा है जब आपके धैर्य का प्रतिफल आपको मिलेगा। आपके जीवन में बहुत जल्द ऐसी परिस्थितियां बनने वाली है जहां आपको अपने पुराने संघर्ष याद आएंगे और आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि जिन समस्याओं को अपने असंभव समझ लिया था वही समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब भाग्य करवट लेता है तो एक साथ कई शुभ समाचार मिलने लगते हैं। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता का मार्ग खुल सकता है। जिस व्यक्ति से आपको सहयोग की अपेक्षा नहीं थी वही व्यक्ति आपके लिए सहायक बन सकता है। जिस अवसर को आपने खो दिया समझ लिया था वही अवसर किसी नए रूप में आपके सामने वापस आ सकता है। इसीलिए आने वाले समय में किसी भी संभावना को छोटा समझकर इसे अनदेखा मत कीजिए। ब्रह्मदेव की कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि जीवन में नई शुरुआत के द्वार खुलने लगते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, यदि आप अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं या किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सके, तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक होगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। याद रखिए, ईश्वर अवसर देते हैं लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। दोस्तों, आज आपके जीवन में 5 विशेष क्षेत्रों से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। पहला क्षेत्र आपकी आर्थिक उन्नति का है। यदि लंबे समय से आपका कोई धन अटका हुआ है, किसी भुगतान की प्रतीक्षा, किसी पुराने कार्य का लाभ मिलना बाकी है या किसी नई आय के स्रोत की तलाश है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन आने के नए मार्ग खुल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहक, नए संपर्क या नए अवसर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा क्षेत्र आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है। लंबे समय से यदि आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपकी योग्यता को नहीं समझ रहे, आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रही है या आपके प्रयासों को अनदेखा किया जा रहा है, तो अब परिस्थितियां बदल सकती है। तीसरा क्षेत्र प्रेम संबंधों का है। यदि आपके प्रेम जीवन में लंबे समय से दूरी, गलतफहमी या संवाद की कमी बनी हुई थी, तो अब सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। कई बार केवल एक सच्ची बातचीत वर्षों की नाराजगी समाप्त कर देती है। चौथा क्षेत्र परिवार और घर की खुशियों का है। यदि घर में किसी बात को लेकर चिंता बनी हुई थी, यदि किसी सदस्य के कारण तनाव का वातावरण था या लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था, तो उसमें धीरे धीरे राहत मिल सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा। पांचवा क्षेत्र स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का है। पिछले कुछ समय से जो थकान, तनाव, चिंता आपके मन में हावी थी, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। यदि आप अपने खान पान, दिनचर्या और विश्राम का ध्यान रखेंगे तो शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कभी यह विचार आया हो कि क्या मेरी प्रार्थनाएं सचमुच भगवान तक पहुंचती है, तो आज यह
संदेह को अपने मन से निकाल दीजिए। आपकी प्रत्येक सच्ची प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। कभी तुरंत उत्तर मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है और कभी उससे भी बेहतर रूप से मिलता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए, भगवान की योजना मनुष्य की योजना से कई अधिक बड़ी और कल्याणकारी होती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा देव, भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहे तो इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक यह सकारात्मक संदेश पहुंचा दे जो इस समय निराश से संघर्ष कर रहा हो। वीडियो को लाइक करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जी की कृपा जब किसी भक्त पर बरसती है तब उसके जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन ही नहीं आते बल्कि उसके विचार भी बदलने लगते हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई न कोई योजना अवश्य होती है। जिन लोगों ने आपको ठुकराया, जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया और जिन कठिनाइयों ने आपको भीतर से मजबूत बनाया, वही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। इसीलिए अपने बीते हुए समय के लिए कभी पछतावा मत कीजिए, क्योंकि वही संघर्ष आपको उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे जहां अब आपका भाग्य इंतजार कर रहा है। आज का दिन आपके लिए कई प्रकार के शुभ योग लेकर आया है। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। दोस्तों, अब समय आपको यह भी संकेत दे रहा है कि यदि आप अपने मन और शरीर दोनों को संतुलित रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए और भी अधिक शुभ सिद्ध होगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत योग, ध्यान और प्रभु के स्मरण से करने का प्रयास करें। जब शांत मन होता है तब निर्णय सही होते हैं और जब विचार सकारात्मक होते हैं तब भाग्य भी साथ देना शुरू कर देता है। मानसिक दृढ़ता ही वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आपके पक्ष में बदल सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता, भय या नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। कहीं घूमने फिरने की योजना भी बन सकती है जिस पर कुछ धन खर्च होने के योग हैं। यह खर्च व्यर्थ नहीं बल्कि अपनों के साथ यादगार पल बिताने का माध्यम बनेगा। यदि संतान से जुड़ी कोई चिंता थी तो उसमें राहत मिलने की संभावना है। बच्चों की ओर से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो सकता है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा तथा घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखद और शांत रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आपके रिश्ते में सच्चाई और विश्वास है तो कोई भी व्यक्ति आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के जीवन में अचानक प्रेम से जुड़ा कोई सुंदर संयोग बन सकता है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात नए संबंध का रूप ले सकती है या पहले से चल रहे रिश्ते में नई मिठास आ सकती है। यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, क्योंकि कई बार केवल एक मधुर शब्द रिश्तों को फिर से पहले जैसा बना देता है। अपनी किसी आदत के कारण प्रियजन को ठेस ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। क्रोध और जिद से बचें, क्योंकि यही दो बातें सबसे अच्छे संबंधों में भी दूरी पैदा कर देती है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय प्रगति का संकेत दे रहा है। कई लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं दोबारा गति पकड़ सकती है। यदि अपने
किसी नए व्यवसाय या नई योजना की तैयारी कर रखी है तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होती दिखाई देगी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उसके लिए पुराने संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आपने किसी संपत्ति या भूमि में निवेश किया था और अब उसे बेचना चाहते हैं तो अच्छा खरीदार मिलने की संभावना भी बन सकती है। इससे आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। धन के मामले में आज आपको संभल करके काम लेना चाहिए। अतिरिक्त धन को सुरक्षित स्थान पर रखना आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचिए और केवल आवश्यक खर्चों पर ही धन लगाइए। यदि कोई आपसे धन उधार मांगता है तो सोच समझकर ही निर्णय ले। आने वाले समय को ध्यान में रखकर किया गया आर्थिक प्रबंधन भविष्य में आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। माता लक्ष्मी की कृपा तभी अस्थायी होती है जब धन का सम्मान किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर भी मिल सकता है जो आपकी सोच और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह मुलाकात भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए नए लोगों से मिलने से संकोच ना करें, लेकिन किसी पर भी तुरंत भरोसा करने की जल्दबाजी भी ना करें। विवेक के साथ बनाए गए संबंध लंबे समय तक सुख और सफलता का कारण बनता है। घर परिवार में यदि किसी सदस्य के व्यवहार के कारण मन अशांत हो तो चुपचाप दूरी बनाने के बजाय प्रेम पूर्वक संवाद कीजिए। बातचीत से बड़ी गलतफहमी भी समाप्त हो सकती है। परिवार में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन आपको भावुक बना सकते हैं, लेकिन इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से रिश्तों की मजबूती भी बढ़ेगी। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन के अनेक संकटों को दूर करने की क्षमता रखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संकेत देता है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम और संतुलित भोजन आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेंगे। खाली मन को नकारात्मक विचारों का घर न बनने दें। अपने आप को किसी रचनात्मक कार्य, आध्यात्मिक साधना या अच्छे साहित्य के अध्ययन से व्यस्त रखें। यदि समय मिले तो धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। ऐसा करने से अपने मन की अनेक उलझनें स्वतः समाप्त होने लगेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटिए। ईश्वर उसी व्यक्ति पर विशेष कृपा बरसाते हैं जो दूसरों की जीवन में भी खुशियों का कारण बनता है। आपके अच्छे कर्म ही भविष्य में आपके सबसे बड़े साथी बनेंगे। यदि आपके मन में किसी बड़े लक्ष्य को लेकर संशय चल रहा है तो आज से ही उसके लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। लंबे समय से टलते हुए कार्यों को और अधिक देर तक मत टालिए। सकारात्मक सोच और निरंतर परिश्रम से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी एक दिन अवश्य पूरे होते हैं। आज का समय आपको यही प्रेरणा दे रहा है कि अपने भाग्य की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने कर्मों को और अधिक श्रेष्ठ बनाइए। भाग्य स्वयं आपके कदम चूमने लगेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ दिखाई देता है। जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक शक्ति देगा। कुछ लोगों को अपने जीवन साथी की ओर से ऐसा प्रेम, सम्मान या सहयोग प्राप्त होगा जिसे वे लंबे समय तक याद रखें। यदि पहले किसी बात को लेकर दूरी थी तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सुख एक सच्चे और विश्वासपूर्ण संबंध में ही छिपा होता है। भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव और माता लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद आपको यह संदेश दे रहा है कि आने वाला समय आपके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा, नई सफलताएं लेकर आए।
अपने मन से भय को निकाल दीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। जो आज धैर्य रखेगा वही आने वाला समय में सफलता का सबसे बड़ा अधिकारी बनेगा। यदि आप भी सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मदेव और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को शेयर करें ताकि यह शुभ संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से और विश्वास के साथ ओम भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी धन, सम्मान, प्रेम, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कमी ना हो, आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, आपके घर में सदैव खुशियों का वास रहे और आपके जीवन का प्रत्येक नया दिन पहले से अधिक मंगलमय बने। दोस्तों, यदि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और शुभ वातावरण बनाए रखना चाहते हैं तो एक सरल और पारंपरिक उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन प्रातः स्नान के बाद एक साफ पात्र में स्वच्छ जल लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए इस जल को पूरे घर में हल्के हल्के छिड़कें। छिड़काव करते समय मुख्य द्वार, पूजा घर, बैठक और प्रत्येक घर के प्रत्येक कोने पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान मन में ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री महालक्ष्माय मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हल्दी पवित्रता और मंगल का प्रतीक है। इस उपाय को श्रद्धा, स्वच्छता और सकारात्मक भावना के साथ करने से घर का वातावरण प्रसन्न और शांत महसूस हो सकता है तथा परिवार के सदस्यों में सकारात्मकता और सौंदर्य बढ़ाने का प्रेरणा मिलती है। उपाय करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या बुरा विचार न रखें और ईश्वर से अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सभी के कल्याण की प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।